वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने भी वहीं से देखे। उनसे बेस्ट आपको फ्री वीडियोस मतलब मिल ही नहीं सकते। अभी इतना कंटेंट आप देख रहे हो यूट्यूब पे। हर मैं आपको एक स्टोरी हर बच्चे को कोई तैयारी करता है ना उसको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र ढाका है और आज हम यूपीएससी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए उस पर हम आज बात करेंगे। मैंने 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स अभी तक क्लियर किया है। 2019 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया था। वो जो 2023 का एक अजीब सा आपको प्रीलिम्स लगा होगा वो भी मैंने क्लियर किया है। और वर्तमान में मेरा 2021 का जो आरएस बैच था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इतना कंटेंट आप देख रहे हो यूट्यूब पे, हर अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। तो अगर आपने पहले देखा है और आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेटजी अच्छी थी और आप उस पर काम कर रहे हैं तो उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनली जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे लिए काम किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने सेल्फ स्टडी अपना अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है वो सेल्फ स्टडी की रही है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो न्यू व्यूवर्स है वो इसको फॉलो कर सकते हैं और पुराने में भी आपको लग रहा हो कि किसी में दिक्कत आ रही है और ये चीज़ अच्छी लगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं या कुछ और स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हैं। मैंने अभी तक आर्या पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिस्ट्री की, जिसमें तीनों एक साथ, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों एक साथ ही आते हैं। और अभी तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि कभी भी है ना ऐसा हुआ है कि 95% तक क्वेश्चन है ना उसी बुक से आ जाते हैं। तो मैं कोई और दूसरा रिसोर्सेज काम में फिर नहीं लेता हूँ। ठीक है, आप भी उस बुक को देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा हिस्ट्री के रिसोर्सेज में मुझे दिक्कत आ रही है। उस एक ही बुक से है ना सारे, इवन आपके एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों के क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्मीकांत, सभी लोग वही पढ़ के जाते हैं, मैं भी वही पढ़ के जाता हूँ। उससे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन के लिए क्या करें, वो करंट अफेयर और एक दो वोकेबलरी का आता है, तो उसके लिए आप कोई एनसीईआरटी एक बार देख सकते हो, जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है, और सारी चीज़ें वहाँ से आ जाएंगी लक्ष्मीकांत से। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, 15+ ही आते हैं, 20 तक भी आ जाते हैं। उसमें क्या करना है, मैंने क्या किया था, मृणाल सर ने ना फ्री में वीडियो डाल रखे हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लिया। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर का बड़ा योगदान रहता है। तो कोई भी एक कोचिंग का करंट अफेयर जिसका आप पढ़ रहे हो, उससे आप इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर 1-1.5 साल के कर लो, काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के वीडियोस आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है, आपको वो करंट अफेयर वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए यार जो बेसिक क्या होता है कि आपको कुछ थ्योरी है, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी, जो बायो वाली एनसीईआरटी, इसमें 4 चैप्टर आपको पता लगभग सब वही पढ़ते हैं, वहाँ से आप अपना बेसिक प्रिपेयर कर लो, फिर आपको करंट अफेयर पे जोर दो। इन्वायरमेंट में फिर क्या, करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो, बायो की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, और फ्रीलांसर यूट्यूबर और भी पढ़ाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने तो वही देखा था, उतना सा ही। प्रीवियस ईयर्स बुक ले आओ, जैसे ये मैं बताना भूल गया था आपको, जैसे मैंने आप स्टार्ट कर रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी, तो आप प्रीवियस ईयर्स जरूर देखो पहले कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट पढ़ देते हैं, कोई भी बुक ला के उठा के, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो भी है। ये नहीं कि हमें पढ़ते टाइम ध्यान क्या रखना था, वो पहले है ना, अगर आप जब तक है ना प्रीवियस ईयर्स नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है, कौन सी बुक काम की है या नहीं है। वो बुक आपके काम की है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मतलब जिससे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो बुक आपके काम की है। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, बस इतना सा देख लो उस कंटेंट से क्या मेरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे, हो रहे हैं, तो वो कंटेंट अच्छा है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आते हैं साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक भी क्या है कि थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए है कि कोई एक ऐसा कंटेंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि साइंस एंड टेक की कोई बुक वैसे है ही नहीं। आप प्रीवियस ईयर्स देखो, कोई थीम एनालिसिस कर लो, जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि भी नैनो टेक है, बायोटेक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कई बार क्या यूपीएससी थोड़ा बहुत है ना कंफ्यूज करने के लिए अपने को एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे जो आपका होता है ना
कुकर, प्रेशर कुकर, उसका क्वेश्चन पूछ लिया था, तो फिर बच्चे जाके है ना सारे कोई इक्विपमेंट को है ना चेक करने लग जाते हैं कि ये कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है। वो एक दो क्वेश्चन होता है जो हमारे वैसे बेसिक नॉलेज का होता है। अगर आप इतनी तैयारी कर रहे होते हो तो इतना बेसिक टेम्परामेंट आप में डेवलपमेंट हो भी जाता है, तो उसको आप कर सकते हो। उस एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो। जो 7 से 8 क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 80% जो जहाँ से पोर्शन आ रहा है ना उसके पीछे भागो। तो साइंस एंड टेक के लिए आप करंट अफेयर पे रिलाई कर सकते हो। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जैसे बायोटेक है, तो उसके लिए आप किसी के भी नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने शुरुआत में रितेश जायसवाल सर के नोट्स आते थे, वो मैंने देखे थे, तो मुझे तो वो काम किया। मोटी मोटी बुक्स मत लाओ साइंस एंड टेक के लिए प्लीज़, ठीक है। कोई भी जितने पतले नोट्स जिसके हैं वो देखो, फिर करंट अफेयर पे जोर दो, जो भी करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको मतलब किसी बुक में मिल जाए। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक में वो करंट डेवलपमेंट्स है ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी काम आती है। मैंने क्योंकि ज्योग्राफी जैसे अगर आपका बैकग्राउंड साइंस रहा हुआ, आपने ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ी है, उसको ढंग से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझने की ज़रूरत होती है, तो मृणाल सर का जो चैनल है उस पर रस्तानिल सोलंकी मैम है, उनकी कुछ वीडियोज़ हैं, मैम सेलेक्टेड भी हैं, शायद IRS हैं या कुछ हैं, तो उनकी वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने भी वहीं से देखे। और अभी भी क्या करता हूँ, जब भी मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होता हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा होता हूँ, तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो मैं वहीं जाता हूँ। उनसे बेस्ट आपको फ्री वीडियोज़ मतलब मिल ही नहीं सकते। ज्योग्राफी में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है, मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं एटलस ले आया था, ऑक्सफोर्ड का एटलस जो आता है वो मैं ले आया था। एक बार तो मैंने उसको साथ साथ जब मैं पढ़ रहा था ज्योग्राफी, उसके साथ मैंने उसको पढ़ा, देखा कि हाँ कौन सा देश कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है, उस देश वहाँ से कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी नदियाँ हैं, कौन से घास के मैदान है, पहाड़ पर्वत, सारी चीज़ें वो आप जानते ही हो। फिर रिसर्च देखोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रीवियस मैंने बता ही दिया था कि प्रीवियस जरूर पहले, जैसे मैं आपको एक स्टोरी हर बच्चे को कोई तैयारी करता है ना उसको बताता हूँ, प्रीवियस का जब महत्व जो पूछता है ना, तो उसको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो आप अपने राज्य की राजधानी से दिल्ली जा रहे हो, और आप जैसे दिल्ली पहुँचते हो आपको कोई पूछता है कि यार बीच में है ना कितने मान लो ब्रिज आए थे, या तो आप बोलोगे यार मेरे को पहले बोल देते मैं ध्यान रख लेता। यूपीएससी वाली जर्नी भी ऐसी ही है। जब हम फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में या फिर मान लो मेंस में, तो हमें बोलते हैं कि यार मैं ये गलती करके आया, ये गलती करके, कोई पहले बता देता। प्रीवियस ईयर्स वो बताते हैं आपको। जैसे मैं अगर आपको बता देता उस जर्नी से पहले कि आपको गिनना है कि कितने ब्रिज आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हर बच्चा गिन लेता है कि यार 2 आएंगे, 3 आएंगे, ध्यान रखते हैं ब्रिज कहाँ है, ब्रिज कहाँ है। तो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर्स का योगदान है। मैपिंग वाला मैंने बता ही दिया था। जो करंट अफेयर रहता है ना कुछ कुछ, जैसे अभी इसराइल और फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, इसराइल पे यार इतने क्वेश्चन पूछ लिए मेडिटेरेनियन सी से, ये आप सोच नहीं सकते। तो कुछ बोलते हैं यार मैपिंग तो हार्ड आती है, हार्ड बिल्कुल नहीं आती। किस किस को बताओ, आप खुद से आंसर करो कि क्या आपको 2023 में अपेक्षा नहीं थी कि यूक्रेन से क्वेश्चन पूछेंगे? बिल्कुल थी। 2022 में क्या अफगानिस्तान वाला, मतलब कि अफगानिस्तान के नेबरिंग स्टेट पूछ सकते हैं, क्योंकि तालिबान वहाँ यूज चल रहा है, सारी चीज़ें। तो ऐसे अफ्रीका में है ना कभी कहीं तख्ता पलट हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो पूछ लेते हैं मैपिंग में। तो आपको बिल्कुल भी है ना, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, प्रीवियस देख के जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आती है करंट अफेयर की बात। सर कितने दिन का करना है, कहाँ से करना है? जैसे मैंने कहाँ से किया था, आप चाहो तो दृष्टि से भी कर सकते हो, विजन आई से भी कर सकते हो, और भी फ्री बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो पढ़ाते हैं। कोई भी एक कोचिंग का देख लो। मिनिमम कितना होना चाहिए, लगभग मैं समझता हूँ कि 1 साल और 6 महीने। जैसे अभी आपकी जो मई में एग्ज़ाम है, तो आपको एटलीस्ट 2024 में मई तक का तो आपको पता होना ही चाहिए, अप्रैल तक का तो, क्योंकि मई में तो एग्ज़ाम है तो पेपर बन जाता है। और 2023 का पूरा करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आप करके जाते हो तो खुद को विश्वास रखो कि चलो 1-2 क्वेश्चन पुराना पूछेगा तो भी वो सभी का ही गलत होगा, क्योंकि लिमिट होती है पढ़ने की। सीसेट की अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्रिहेंशन है, उनको ढंग से करके जाओ। कॉम्प्रिहेंशन कोई भी इंसान देखो प्रैक्टिस से होगा। को सीसेट में मैं भी फेल किया हुआ हूँ, एक बार मेरा जीएस पास था, सीसेट में फेल हुआ। बहुत दर्द होता है कि आप है ना एक पूरा साल आप सीसेट की वजह से ना पीछे रह रहे हो। 2023 में भी हार्ड ही था सीसेट। अभी से तैयारी स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सीसेट में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आएगी, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा ना हल्के में ले लेते हैं। सीसेट के लिए क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन से प्रैक्टिस करो, हर दिन 5 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। रीजनिंग और मैथ्स है, उसमें आपको इजी अभी कैटेगराइज कर लो, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो अभी कैटेगराइज कर लो कि ये टॉपिक मुझे अच्छी तरीके से आते हैं, इन टॉपिक से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो उनको प्रायोरिटी वाइज, उसका एक वीडियो हमने हमारे चैनल जो स्टडी है विद धर्मेंद्र जाखड़ है उस पर मैंने बना भी रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। सीसेट वाला तो आप उतना कर जाओगे ना, मैंने कभी सीसेट की भी कोई कोचिंग नहीं की, वहीं से पढ़ के फ्री वीडियोज़ वो आप देख लेना वीडियो, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक 2024 की प्रीलिम्स के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन आप खुद करवा सकते हो, कोई टीचर, क्योंकि अगर वो उनको करवाना होता तो वो अपने सारे बच्चों का करवा देते। आप खुद ही अपना सिलेक्शन करवा सकते हो, तो खुद पे विश्वास रखो। हर दिन ऐसा एक, जैसे कई बार तो हर दिन लो मोमेंट आते हैं कि यार तैयारी करें या नहीं करें, प्रीलिम्स पास में आ गई, अगला प्रीलिम्स दूंगा, तो घबराना नहीं है, ये सभी लोगों के साथ होता है। इवन फर्स्ट डे तक सबके साथ ऐसा होता है कि अगला दे लूँगा, लेकिन आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर जा रहा है या 90 या 80 के आसपास है तो आपको देना चाहिए प्रीलिम्स, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई स्ट्रेटेजी के साथ।